मेरे ज्ञान रश्मि के आध्यात्मिक चिंतकों, इधर काफ़ी दिनों से आपको चिंतन करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति थी कि ठंडक का प्रकोप अधिक था। आप सारे लोग उसमें व्यस्त रहे होंगे और इधर भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरे देश में इसकी तैयारी चल रही, इस सब में सारे लोग व्यस्त थे। हम सारे लोग जानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का जो ये स्वरूप उत्पन्न हुआ, ये स्थिति आई है, वर्षों संघर्षों के बाद आई है। राम जन्मभूमि के अगर हम इतिहास को देखते हैं तो जहाँ तक हम पाते हैं, इस पर एक बार महमूद गजनबी के ज़माने में भी आक्रमण किया गया और बहराइच के राजा ने इसकी सुरक्षा दी। उसके उपरांत राम मंदिर पर बारंबार संघर्ष होता रहा, लेकिन ये मंदिर निरंतर अपनी अस्मिता की रक्षा करता रहा। कालांतर में बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी, उसने आकर के यहाँ के कई सौ संतों को मौत की नींद सुला करके उसने इस मंदिर को तोड़ दिया और उसी ढांचे को एक मस्जिद का स्वरूप दे दिया, जिसके खंभे इत्यादि वही पुराने थे। और ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि 500 वर्षों से हम मंदिर में पूजा नहीं कर सकते। हालांकि मस्जिद में भी कोई नमाज नहीं अदा करता था, क्योंकि अयोध्या में जितनी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उससे अधिक मस्जिदें हैं, लेकिन हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाई गई थी, हमारे अस्तित्व को चुनौती दी गई थी। एक भारतीय संस्कृति का वो जो सार्वभौमिक स्वरूप है, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। और राम हमारे आदर्श हैं, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं, और मानव सभ्यता जो भी विश्व में थी, उस सारी मानव सभ्यता को समाप्त करने का एक षड्यंत्र था। हम सारे लोग जानते हैं कि दुनिया में जो भी ज्ञान था, इस सृष्टि में जो भी ज्ञान था, वो भारत द्वारा गया था, या यो कहिए जो भी संस्कृति थी वह भारतीय थी। उस भारतीय संस्कृति का प्रतीक राम है। राम आज के राम नहीं है, राजा दशरथ के पूर्व भी राम थे। हमारे वैदिक ग्रंथों में भी राम का नाम आया। राम एक सनातन संस्कृति का प्रतीक है, जो मर्यादा में रहता है, जो अपनी जीवन शैली देता है, जो एक अनुकरणीय होता है। उसके प्रतीक को हटाने का कुचक्र रचा गया था और हमने अस्तित्व के लिए, अपने अस्मिता के लिए संघर्ष किया। जब इधर भारत का अभ्युदय हुआ, अर्थात देश को स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, तो 1949 में वहाँ एक मूर्ति स्वतः प्रकट हो गई, ऐसा बताया गया। कोर्ट में उसके मुकदमे चले, आज भी वो मुकदमे चलते रहे बहुत वर्षों तक। उस बीच में राम आंदोलन हुआ, शिला पूजन का कार्यक्रम था। मुझे पता याद है कि हमारे पिताजी बस्ती जिले में शिला पूजन के प्रभारी थे। गांव गांव शिलाएं पूजी गई और वो इकट्ठे हुए, एक जन जागरण का माहौल बनाया गया। हम सारे हिंदू जो है राम के प्रति समर्पण व्यक्तिगत रूप से जगह पे सामाजिक स्तर पर उत्पन्न हो, यह पूरा प्रयास किया गया। कालांतर में कार सेवा प्रारंभ हुई। हम सारे लोग इससे व्यथित भी हैं और विदित भी हैं कि कार सेवा का अंतिम महत्व 200-250 कार सेवकों की मृत्यु से समाप्त हुआ था और पूरे प्रदेश में इमरजेंसी टाइप लगा दी गई थी। कहीं कोई जा नहीं सकता था, रोडें बंद हो गई थी, रेल सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। मैं स्वयं उसका भुगभोगी रहा। मेरी दादी का देहांत उस कालखंड में हो गया। मैं बहराइच पे पोस्टेड था, मैं आया, लेकिन हम मखौड़ा के इधर नहीं आ सके। और पारंपरिक रूप से हमारे यहाँ अयोध्या में होता है 100 का दाह, लेकिन हमको वहीं अंतिम क्रिया करनी पड़ी। ये स्थिति हमने भी देखी। समय बदलता रहा और धीरे धीरे संघर्ष आगे बढ़ा।
और हम आज इस स्थिति में पैदा हुए। इस स्थिति में समाज में ये अनुभूति हुई कि हमें हर हाल में संघर्ष करना है, और उस संघर्ष के परिणत बाबरी मस्जिद के उस ढांचे को, जो हमारे ऊपर हमारी भारतीयता को चोट पहुंचाता था, हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाता था, हमारे हिंदुओं के अस्तित्व को दिखाता था कि आप हमसे बहुत पददलित हैं, हम आपके ऊपर अधिकार किए हुए हैं, उन सब का उसके साथ समापन हो गया। आगे की संघर्ष गाथा को मैं कल प्रस्तुत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।